आखिर चुनावों से पहले जनता के मन में क्या उथल पुथल चल रही है, इन्हीं से जुड़े कुछ सवाल जब हम लेकर पहुंचे हैं जनता के बीच, तो आखिर वो क्या कहती है, इसी को लेकर देखिए पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान से बीजेपी को कितना फायदा होगा? प्रधानमंत्री ने जो लाल टोपी वाला बयान दिया था, क्या बीजेपी को उससे फायदा होने जा रहा है? तो देखिए नतीजा आपके सामने है। क्या कहता है सी वोटर का सर्वे? बहुत फायदा होगा ये कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 40% का, कम होगा ये कहने वाले लोग हैं 16%, लेकिन 44% ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी वाला बयान दिया था उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। 44% लोग, अजय 44% लोग ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन देखिए बयानों की तो जैसे अभी बारिश है उत्तर प्रदेश में। पहले लाल टोपी वाला बयान प्रधानमंत्री ने दिया, फिर अब तो योगी, अनुपयोगी, उपयोगी, बहुत सारे बयान है। जरा जनता से आप डायरेक्ट पूछिए, क्या उन लोगों के मन में इस तरह की बयानबाजी का असर पड़ता है? निश्चित ही लाल टोपी, प्रयोगी, अनुप्रयोगी, आज फिर जेपी नड्डा जी आए हुए थे अम्बेडकर नगर, तो अनुप्रयोगी वाली बात, प्रयोगी वाली बात, इन सब बातों पे उन्होंने कही। लेकिन आम आदमी कैसे देख रहा है, आम आदमी के बारे में क्या इस विषय में ख्याल है, उस पर पूछते हैं। साहब, समाजवादी पार्टी के जैसा कि जिक्र किया आपने समर्थक हैं, जो टोपी को लेकर, दूसरी बातों को लेकर बयानबाजी हो रही है, जमीन पे असर उसका कुछ पड़ रहा है? क्या लग रहा है आपको? टोपी हमारी जब से समाजवादी पार्टी की नींव पड़ी है तब से लाल टोपी लगा के समाजवादी के लोग चलते हैं। ये टोपी ही समाजवादियों की पहचान है। अच्छा, आप बताइए, आपकी तो टोपी का कलर लाल है, लेकिन ये समाजवादी वाली टोपी नहीं है, तो उनकी टोपी को लेके जो पूरा झगड़ा है, ग्राउंड पे असर उसका पड़ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब की यूपी के अंदर 100% अखिलेश की सरकार है। कारण क्या लग रहा है आपको इसका? टोपी का रंग लाल है इसलिए तो नहीं कह रहे हैं आपकी वाली? नहीं, अब की सरकार निश्चित है इसमें। आज कुछ तो यहाँ पर आए थे जेपी नड्डा जी, संवाद उन्होंने भी किया, तो आपके मन में क्या विषय ऐसे है कि आपको लगता है सरकार बदलेगी, ऐसी कोई बात होगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि उनका काम बोलता है अखिलेश यादव का। आप बताइए सर, आप तो नेता है बीजेपी के, ये समर्थक है, सपा के नेता हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आपको क्या लगता है जो मुद्दे टोपी को लेकर, जिन्ना को लेकर, ये बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं, इनका असर जमीन पे पड़ रहा है? वोटर देख रहा है इनको? अभी मैंने नड्डा जी का भाषण सुना है। इनको गन्ना किसानों की चिंता नहीं है जितना इनको जिन्ना की चिंता है। जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना एक साथ करना, ये निश्चित तौर पे हम देशवासियों के लिए अपमान का शब्द है। और जहाँ तक अखिलेश, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अखिलेश जी अच्छी सरकार, अच्छा काम कर चुके हैं, अगर अच्छा काम कर चुके होते तो उनकी सरकार जनता यहाँ से उनको हराती और भाजपा को न बनाती। अच्छा, भाजपा की बात करें सर, आप बताइए, आपकी टोपी का रंग तो चलिए सफेद है, सपा की लाल टोपी बड़ी चर्चा में थी, जमीन पे असर उस टोपी की चर्चा का, दूसरी बातों का है कि आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दे क्या है अम्बेडकर नगर मुद्दे में यही विकास चाहिए यहाँ की जनता को। विकास कैसे होगा सर, आप ही बताइए, विकास का मुद्दा क्या क्या है? अम्बेडकर नगर में विकास का पैरामीटर क्या है? और नेताजी कौन है जो विकास करवाएंगे? अखिलेश जी करवाएंगे या महाराज जी करवा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अभी भाजपा और सपा ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये लाल टोपी, हरी टोपी, ये क्या है? आप हट करके क्यों बात करते हैं? आप विकास की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, ठीक है? उद्योग धंधे कहाँ हैं? बैंक क्यों बंद हो रहे हैं? इसकी बात कीजिए। इसमें तो आप सरकार बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी को सामने ला करके ये डाइवर्ट कर रहे हैं, सही दिशा में काम नहीं करना चाहते। देश के विकास से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, व्यापार ठप हो रहा है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, इस पर तो सरकार बात नहीं करती। अच्छा, इनके मुद्दे ये बता रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो जमीन का अम्बेडकर नगर का मुद्दा है, उसमें बड़े मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के लेवल के मुद्दे हैं, भारत के लेवल के मुद्दे हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं? वोट करने जाएगा आम आदमी अम्बेडकर नगर का, तो उसके मुद्दे क्या रहेंगे? अम्बेडकर नगर का मेन तो विकास का रहेगा। यहाँ पे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना, और सपा की सरकार में, बसपा गवर्नमेंट में बना। सपा की सरकार आई, वो सारा मशीनरी उठा के अपने जिलों में ले गई, सैफई ले गई, आजमगढ़ ले गई। तो हमारे ज़िले में क्या हुआ है? एक योगी सरकार आने के बाद इतनी सड़कें यहाँ बन गई हैं, सड़कों का पूरा जंजाल बिछ गया, 4 लेन 6 लेन हर तरह से। और भाई साहब बोल रहे हैं कि विकास की बात करिए। हम लोग बात नहीं करते हैं, भाजपा वाले काम करके दिखाते हैं। गन्ना किसानों का जी, आज गन्ना ले जाइए, 10 दिन बाद भुगतान लीजिए। मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में जितने खुल गए हैं, कभी नहीं। अम्बेडकर नगर के लोग और मुद्दे जो इनके महत्वपूर्ण हैं, अम्बेडकर नगर से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उनके परे जाकर जो मूल मुद्दे जमीन के, उनकी भी जिक्र कर रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, जनता कम से कम यही समझती है। हालांकि राजनेताओं के लिए मुद्दे उनके अपने अलग हो जाते हैं और सियासी बयानबाजी ज्यादा उनके लिए हावी हो जाती है। ठीक है, अब हम रायबरेली का रुख करेंगे, वहां से मेरे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, जैनेंद्र हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, वैसे तो देखिए लाल टोपी वाला जो बयान है ये खींचतान समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, लेकिन चूंकि आप रायबरेली में हैं, प्रियंका गांधी भी वहां पर थी, आप उनसे बात भी कर रहे थे, जरा वहां की जनता से भी जानिए उनके लिए क्या ये वाकई चुनावी मुद्दा है और वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। जरूर शिरीन, मैं रायबरेली के आम लोगों से पूछता हूं। इसमें देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर भी हैं, आम लोग हैं जरूर, लेकिन सब किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या समर्थक हैं और उसी हिसाब से अपनी राय भी रखते हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री के इस लाल टोपी वाले बयान की बात है, ये प्रतीकों में कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था का मसला है, सपा सरकार से जोड़कर जो बीजेपी आरोप लगाती है कि तब कानून व्यवस्था पर जो है वो सवालिया निशान थे और कहीं ना कहीं आरोप सीधे समाजवादी पार्टी के काडरों पर उठाया जाता था। प्रधानमंत्री ने प्रतीकों से उस बारे में बात की थी। आम लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरीके से समझते हैं प्रधानमंत्री के हमले को और उस पर जो हमारा सर्वे है। जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो लाल टोपी वाला बयान दिया था, लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया था, हमारे सर्वे में 40% लोग मानते हैं कि उस बयान से जो है वो फायदा होगा, हालांकि 44% मानते हैं कि नहीं, इस बयान से कोई फायदा नहीं होगा। आप बता रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, तो आप तो खुश होंगे इस बात से कि 44% लोग मानते हैं कि पीएम के इस बयान से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि रेड अलर्ट का ये मतलब है कि ये लोग डर रहे हैं। रेड अलर्ट से क्या होता है, खतरा होता है, तो बीजेपी को अब हम लोगों से है खतरा। बीजेपी कह रही है कि आम लोगों को खतरा था जब आपकी सरकार थी, तो इसका क्या जवाब देते हैं आप लोग? अरे लखीमपुर हिंसा केस देख लीजिए, किसको खतरा, किसानों को खतरा हुआ ना, किसी और जनता को खतरा हुआ? बीजेपी वाले खुद खतरा कर रहे हैं अपने। कितना छोटा लड़का है, नौजवान है और कितने डट के प्रधानमंत्री की बात का बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। आप बीजेपी के समर्थक हैं, ये बताइएगा प्रधानमंत्री को आकर के यूपी में ये बातें कहनी चाहिए कि लाल टोपी रेड अलर्ट, अगर उन्हें रिपोर्ट कार्ड देने रिपोर्ट कार्ड दें और दूसरी सरकार पर अगर हमले करने हैं तो आंकड़ों के साथ करें। ये लाल टोपी वाली बात क्या होती है? 44% जनता कह रही है इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्या कहना है आपका? सर, इस सरकार के पहले जो कानून व्यवस्था थी कितनी बेकार थी, आप खुद देखिए। आज गुंडा राज जो खत्म हो गया है, इनकी सरकार में गुंडा राज इतना ज्यादा हुआ करता था। कानून व्यवस्था की बात करें ना, ये लाल टोपी, कोई लाल टोपी पहनता है, कोई दूसरी टोपी पहनता है, ये टोपी वाली बात करनी चाहिए क्या वो भी खुद प्रधानमंत्री को? देखिए, प्रधानमंत्री चुनाव जब चलता है तो कुछ ना कुछ है जो इंसान को बोलना पड़ता है जी। तो चुनाव में ये सब है जो बयान। ठीक है, मुद्दे का बचाव तो कर रहे हैं लेकिन बयान का बचाव ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, किसी पार्टी से है या आप सामान्य किसी पार्टी से? नहीं, सामान्य है। ये बताइए, जो टोपी वाली बात की प्रधानमंत्री ने, लाल टोपी को रेड अलर्ट कहा, आपकी नजर में ये बयान को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे से जुड़ा हुआ बयान है या मुद्दे से भटकाने वाला है? ये कहा जाए तो मुद्दे से तो कुछ भटकाना वाला नहीं है और ये थोड़ा सही है। क्या कहते हैं, वो अपने स्तर से ले रहे हैं, तो ये हमें नहीं लगता कि ये गलत कह रहे हैं। कैसे गलत नहीं कह रहे हैं, आप बताइए। अरे टोपी के का कोई मतलब नहीं है कहने का। ये आप बताइए, आपको कुछ कहना है इस लाल टोपी वाले बयान पर? आपको लगता है ये बयान सही है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि लाल टोपी अखिलेश यादव जो हैं कभी न कभी कोई दूसरी टोपी पहन लेते हैं, कभी दूसरी टोपी पहन। तो इसके टोपी उसके सर और ये नेता करते हैं और उस पर जनता क्या रिएक्शन दे रही है, सर्वे भी बता रहे हैं, हम लोग भी बता रहे हैं। देखिए, जनता को भी समझ में आता है कि ये आखिर जुमलेबाजी ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ये कोई सियासी मुद्दा नहीं हो सकता। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।